हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकृति खत्री और मैं पेशे से एक प्राइवेट जासूस हूँ। प्राइवेट जासूस यानी कि डिटेक्टिव, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है एक आदमी ब्लैक ओवरकोट पहने हुए, हैट लगाए हुए, हाथ में बाइनोकुलर्स यानी दूरबीन लिए हुए, इधर उधर देखता। सबके दिमाग में यही इमेज बनती है, राइट? पर क्या आपको लगता है कि सच जिंदगी में एक आदमी, कोई भी इंसान जिसका ऐसा हुलिया होगा, ओवरकोट, हैट, बाइनोकुलर्स, उसे आज के ज़माने में कोई टोकेगा नहीं? भैया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये जैकेट क्यों पहना है? ओवरकोट क्यों पहना है? अगर टोकेगा नहीं तो कम से कम डाउट तो करेगा ही कि ये किस तरह का आदमी घूम रहा है। तो चलिए आज मैं आपको सच्चाई से मिलवाती हूँ कि जासूस काम कैसे करते हैं, क्या होते हैं, कैसे रहते हैं और क्या सब कुछ करते हैं। प्राइवेट डिटेक्टिव एक वो इंसान जो कॉमन दिखे, कॉमन लोगों के जैसा हो, कॉमन लोगों की तरह बिहेव करे और उन्हीं में घुल मिल जाए और मिक्स हो जाए। क्योंकि प्राइवेट डिटेक्टिव का काम होता है कॉमन लोगों में से मिक्स होकर उनकी इन्फॉर्मेशन निकालना। इन्फॉर्मेशन इस तरीके से निकालना कि सामने वाले को पता ही ना चले और वो सारी जानकारी आपको दे जाए। जो भी प्राइवेट डिटेक्टिव होता है, उसके कपड़े, उसके जूते, उसके घड़ी, चश्मा, ऐसा कुछ नहीं पहन के जाते। वो बहुत ही कॉमनली कपड़े होते हैं उनके। जूते भी एकदम नॉर्मल होते हैं। नॉर्मल का मतलब फटे चिटे नहीं है, वो भी नोटिसेबल है। अगर एक नॉर्मल जूते, अगर कलरफुल जूते आपका ध्यान खींचते हैं तो फटे हुए जूते भी आपका ध्यान खींचते हैं। तो मतलब ना तो बिल्कुल ही डिग्रेडेड हो, ना बहुत ही अपग्रेडेड हो, एडवांस हो, फंकी हो, बाल ऐसे खड़े हुए ना हो, मोटर बाइक येलो कलर की ना हो। मतलब कहने का कि ऐसे कोई चीज़ ना हो जो आपको दूसरों से अलग करती हो। जासूस वो होता है जिसके पास सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसे कॉमन लोगों में घुल मिलने में आसानी देती हैं। इवन कि जो आपकी मोटर बाइक है, जो आपकी कार है, उसके कलर्स भी ऐसे नहीं होने चाहिए जो इजीली नोटिस हो जाए। ये नहीं कि ये येलो कलर बाइक हमने बहुत देर से देखी है, अच्छा वो कार जिसके ऊपर ये वाले 4 स्टिकर्स लगे थे, ऐसा कोई नोटिसेबल चीज़ नहीं होनी चाहिए। कोई अनकॉमन चीज़, द वर्ड इज़ अनकॉमन, ऐसी कोई अनकॉमन चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपको दूसरों से अलग करती हो। अब वो कपड़े, बाइक, रहन सहन, बात करने का ढंग, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बाय डिफ़ॉल्ट भगवान का दिया हुआ लुक्स। आपके लुक्स भी ऐसे कोई नॉर्मल होने चाहिए। मतलब हम हिंदुस्तान में रहते हैं जहाँ पे क्षेत्रीय बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, स्टेट वाइज डिफरेंसेस हैं। तो स्टेट वाइज डिफरेंसेस होने की वजह से ये एरिया का आदमी वो एरिया में जाता है तो वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। तो अगर कोई जासूस है और ये एरिया का आदमी ये एरिया में जाता है तो उसको अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट करना पड़ता है, अपने आप को ऐसा दिखाना पड़ता है कि वो उसी एरिया का है, उनके बारे में जानता है। उसका हाव भाव, हुलिया, डील डॉल, बात करने का तरीका सब ऐसा होता है कि वो इसी एरिया का है, इसी स्टेट का है, उन्हीं के साथ घुल मिल गया है। उसके अलावा कहीं कहीं पे हमें लैंग्वेज, इंडिया होने की वजह से लैंग्वेज इशू का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो हमारे पास कोई ना कोई एक ऐसा स्टोरी तैयार होना चाहिए, हमारे पास कोई ना कोई एक रीज़न होना चाहिए, सॉलिड रीज़न, जिसकी वजह से हम उस लैंग्वेज डिफरेंस को कोप अप कर सकें। उसके अलावा एक MTI बोलते हैं हम, मदर टंग इन्फ्लुएंस, यानी कि आप जिस भी एरिया में रहते हैं वहाँ पे एक बात करने का एक प्रॉपर एक टोन होती है, एक स्टाइल होता है जो आपके अंदर आ जाता है, क्योंकि आप बचपन से वहीं रहे हैं, वहीं पले बड़े हैं। तो वो टोन जो आ जाती है, उस टोन को भी आपको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो लोग सुनते ही बता देते, अरे तुम उस एरिया के हो ना। हाँ जी, आपको कैसे पता? अरे आपकी टोन से पता चल गया था मुझे कि आप उस एरिया के हैं। तो जासूस एकदम नॉर्मल होना चाहिए, उसकी टोन, उसके हाव भाव, बिहेवियर सब एकदम कॉमन आदमी की तरह। मैं फिर से बताती हूँ, ना तो वो डिग्रेड होना चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया
बिलो द लाइन, और ना ही वो एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना चाहिए, इजीली नोटिसेबल। तो कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो इजीली नोटिसेबल हो जाए। तो जो शुरुआत में हमने बात कही कि जी ओवरकोट, हैट और बाइनोकुलर्स, वो फिल्मी स्टाइल है, असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता है। और ना ही जासूस वैसे होते हैं जैसे सीआईडी में दिखाते हैं। हाँ जी, मैं सीआईडी से हूँ। जासूसों के पास ऐसा कोई आई कार्ड दिखा करके नहीं जाते हैं। हम तो वो लोग होते हैं जो आप ही में से एक होते हैं और आप ही में से एक बन जाते हैं। इस कॉमन बनने के कारण हम आपके साथ घुल मिल के बातचीत करके लोगों में से इंफॉर्मेशन, जानकारियाँ निकालते हैं, और वो जानकारी हम अपने क्लाइंट्स को देते हैं, क्योंकि हम एक प्राइवेट डिटेक्टिव से आए हैं। ये जानकारियाँ जुटाना ही एक प्राइवेट डिटेक्टिव का काम होता है, क्योंकि हमारा काम ही इंफॉर्मेशन यानी जानकारी से है। तो वो लेने के लिए अगर हम कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। जासूस वो होता है जो काम करे तो उसके राइट हैंड को ना पता चले उसका लेफ्ट हैंड क्या काम कर रहा है। किसी को भी नहीं पता, ना घर को, ना परिवार को, किसी, ना दोस्तों रिश्तेदारों को, किसी को भी नहीं पता कि ये जासूस है। कोई भी आदमी जो उसमें मिक्स होकर के जानकारी निकाल सके, ये सभी गुण एक अच्छे जासूस होने की निशानी है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो यहीं ऑफ करती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू वंस अगेन।